मत करो पटवारियों से गिला ए गालिब, ये वहाँ पैदा होते हैं जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। पटवारी की महफिल में ना बैठो क्योंकि ये बहुत हासिद होता है। पटवारी को कभी भी कोई भी बात ना समझाने की कोशिश करो, इससे आसान तो जुए शीर लाना है। पटवारी के सामने कभी बिरयानी ना रखना, वरना पटवारी अपने बाप का भी लिहाज नहीं रखता। पटवारी मरता हो, इसे ड्रिप लगी हो, इसके कान में सिर्फ इतना बता दो कि बिरयानी पकी है, पटवारी मौत के मुंह से वापिस आ जाएगा मगर बिरयानी नहीं छोड़ेगा। यही हाल हुआ है एक पटवार खाने का, जहाँ एक कॉलेज के फंक्शन से भी बहुत कम लोगों को एक जगह जमा किया गया। क्योंकि फंक्शन नून लीग का था तो बिरयानी की आस थी और कीमे वाले नान की प्यास थी। सारी जहालत एक जगह जमा हो गई और फिर थोड़ी ही देर बाद सारी महफिल डंडा डंडा और सोटा सोटा हो गई। गिरेबान हाथों तक पहुंच गए। जो पार्टी परचम नून लीग की अजमत का निशान थे, उनके ऊपर से झंडे गायब हो गए और डंडे एक दूसरे की खातर तवाजा के लिए इस्तेमाल होने लगे। हालांकि वहाँ कुर्सियां भी थी, डंडे कम पड़ गए थे तो भला कुर्सियां उठा लेते, मगर खैर जाहिलों की महफिल से और क्या तवक्को की जा सकती है। लाखों अफराद पर मुश्तमिल जलसा करने के दावेदार 500 बंदा ना इकट्ठा कर सके। गुजरांवाला की गयूर अवाम ने खुर्रम दस्तगीर के बयानिए की नफी कर दी। अब गुजरांवाला नून के साथ नहीं, कप्तान के जुनून के साथ है। कहा जा रहा है कि गुजरांवाला में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन में खुर्रम दस्तगीर के साथ सेल्फी बनाने पर झगड़ा हुआ, डंडे सोटे चल गए। जब खोते के साथ सेल्फी लेना है तो लाते तो पड़ेंगी। इनका शेर इनको कुत्ता काट देगा मार मार कर। वैसे पटवारी की भी क्या जिंदगी है, पार्टी के अंदर भी लितर बाहर भी छितर। पटवार खाने में दंगल हुआ, हर शेर कुत्ता बनकर एक दूसरे को बम्बोड़ने लगा। इन जाहिल नून लीग वालों ने खुर्रम दस्तगीर को करीना कपूर समझ लिया है। कोई माने या ना माने, इनको इलाज की जरूरत है। ये मैरिज हॉल में कन्वेंशन हो रही है, इससे बड़ा हाल बुक कराएंगे तो बेचारों की इज्जत नीलाम हो जाएगी। गरीदा फारूकी को मशवरा है कि स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ही झूठी हो। इमरान खान के जलसे का सुनामी देखकर मर्जी की तस्वीर लगा देना, पर देख लेना इस बार भिखारियों का कोई झंडा वगैरह ना हो, या फोटोशॉप करवाया भी तो हमेशा की तरह सस्ते वाला ना करवाना। और हाँ, लिखना 20 या 30 लोग होंगे। बेचारों ने बिरयानी की चाह में गड़ी चोर के नारे लगाए, मगर बाद में लगता है बिरयानी थुड़ गई थी। जब बिरयानी थुड़ गई थी तो रोटी खा लेते। पगलो, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने की क्या बात है, लड़ने की क्या बात है भाई, रुलाओगे क्या पगलो। ये जो कुत्तों की तरह बोटियों पे आपस में लड़ने लगे हैं, अब ये कहेंगे कि आपको गलत फहमी हुई है, ये डांस कर रहे हैं। कौन आएगा ऐसे झूठों को सुनने। 1100 अरब रुपए अवाम का बाहर पहुंचा दिया मुल्क से, और किस मुंह से खान पर घड़ी चोर का इल्जाम लगा रहे हैं बेशरम। खजाने की चोरी के बाद पेशे खिदमत है इंडियन गानों की चोरी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मुस्लिम लीग नून के नए गाने का इफ्तिताह डंडे मुक्कों से हो गया। गाने का म्यूजिक और अंदाज भी चोरी शुदा है। इस चोर खानदान का सब कुछ चोरी का क्यों होता है, क्या आदत से मजबूर है। बाटी गाने, रट्टा मार की नकल, कहो बार बार के लितर फेर। जब पैसे की लालच दे के जलसे में या कन्वेंशन में बुलाओगे तो ज्यादा की लालच में ऐसा तो होगा। फंक्शन विच इंज बैठे ने जिवें इन्हां दे किसे लग देता तीजाए, फटकार पई हुई बूथियां उते। बस इतने बंदे, अफसोस। इससे ज्यादा तो स्कूल फंक्शन में जमा हो जाते हैं। शावा भाई शावा। जहालत तो नूलिगी पटवारियों पर खत्म है। जहालत का जहालत से मुकाबला है। असल मुकाबला इनका आपस में ही है, क्योंकि इनकी जहालत अपनी जहालत से खुद ही मुकाबला कर सकती है। किसी दूसरे का तो काम ही नहीं कि इनके मुकाबले पर पूरा उतरे। ऐसे जाहिली इन बगोड़ों और चोरों को अपना लीडर मान सकते हैं। सारे के सारे जाहिल एक जगह जमा है। करप्शन को खींचती है, गंद को गंद पसंद है। घड़ी घड़ी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे खुद सारे के सारे अदालतों से सादिकों अमीन का सर्टिफिकेट हासिल करके बैठे हैं। एक बगोड़ा इनका लीडर है, वही इनका आइडियल है। बाकी सबका क्या हाल होगा। जैसा लीडर वैसे पार्टी, ओहदेदार और वैसे ही सपोर्टर्स। खुर्रम दस्तगीर का बाप अयूब का टोट था और मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे बकवास करता रहा, और अब इसके खून से पैदा हुई औलाद चोर की सपोर्टर बनकर बाप की याद ताजा कर रही है। बेशरम इंसान खान साहब के खिलाफ नारे लगवा रहा है। इससे बेहतर था आईना देख लेता, इसकी अपनी शक्ल पर चोर लिखा नजर आ जाता। हामिद मीर के शो में भी ये झूठ बोलते पकड़ा गया था। इसके बाद सारी दुनिया में जलील किया गया। अपनी ही जुबान इसके गिर्द लपेटी जाती है। गुजरांवाला में ये बेशरम गड़ी चोर के बैनर लगाते हुए पकड़ा गया। इन लोगों को इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म भी नहीं आती। खुद सारे के सारे करप्शन में लथड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी इसलिए कर रहे हैं, दरअसल इन पर बुरी घड़ी आ गई है। सारा मुल्क लूट कर खा गए हैं, डकाट तक नहीं ली। खान के पौने 4 साल में घड़ी निकाल कर लाए हैं, और वो भी झूठा केस। इनका तोशा खाना का रिकॉर्ड निकाला जाए तो सारे के सारे मुंह छुपाते फिरेंगे। आ जाने दो एक बार खान को, इनके भी तोशा खाने के हिसाब निकाले जाएंगे। सुना है खुर्रम दस्तगीर को भी चपेड़े पड़ी हैं। ये नहीं पता जानबूझकर पड़ी हैं या अनजाने में। 2 कमर पर और 2 इसके बूथे पर लगी हैं। 13 जमातों का मिक्स अचार है, ऐसा तो होगा। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला का वर्कर्स कन्वेंशन कुत्तों की लड़ाई के मनाजिर पेश कर रहा था। खोता बिरयानी खाने वालों से क्या तवक्को की जा सकती है। इनके पीछे वही आते हैं जिन्हें एक प्लेट बिरयानी की तवक्को होती है। जाहिल लोग अभी तक नून
नूली को सपोर्ट करते हैं। न जाने जहालत कब खत्म होगी। यहाँ आपस में ही कुत्ती कुत्ता हो गए थे पटवारी। छोटे लोगों के साथ सेल्फी खींचने का यही नतीजा होता है। इतने लड़के तो कॉलेज फंक्शन में होते हैं। शर्म करो पटवारियों, लोग इंसान बनते जा रहे हैं, तुम भी इनका पीछा छोड़ दो। पहले कौन सी इन्होंने तुम्हारे लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। हर मर्तबा चोरी करने आते हैं। तुम्हें इन्होंने बिरयानी और कीमे वाले नान पर रखा हुआ है। एक प्लेट बिरयानी से तुम पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर देते हो। पटवारी भी अजीब तबका है। ये तबका पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन पटवारी होने की वजह से ऐसे लगते हैं जैसे जाहलों के जाहिल हों। इनमें तो खुद में ही कोई इत्तेफाक नहीं। सिर्फ सहाफी ही लिफाफी नहीं, इनके वर्कर्स भी लिफाफी हैं। खा मुल्क चलाने के देखते हैं। ये लोग मुल्क चलाएंगे जिनके अंदर तरबियत नाम की चीज नहीं। इस सियासी माफिया के लिए गाना भी चोरी का बनाया गया है। गाने के बोल कुछ यूं होने चाहिए, डंडा मार मार मुक्का मार, फिट्टे मुंह वैसे। सारी नून लीग नकल मारने वाला कबीला है। कभी तो अपनी अकल के साथ एक अच्छा नगमा भी तैयार कर लें। सारे जाहिल तो इनके सपोर्टर्स हैं। न बात करनी आती है, ना कोई बयानिया है, सिर्फ गालियां देते हैं या लड़ते हैं। ये कौम नहीं, हुजूम है, और जहाँ इकट्ठे होंगे हुजूम की तरह ही जमा होंगे, दस्तों गिरेबां होंगे और अवाम को रुझाने के लिए गाने भी चोरी के पेश करेंगे। इनके दिमागों में भारत से मोहब्बत घुसी हुई है। इनका म्यूजिक इनके दिमागों में चलता रहता है। क्या कह रहा है, चोर चोर लितर फेर। फंक्शन का अंजाम बेहतरीन हो गया मेरे पंजाबियों। अब इनका यही हाल होना चाहिए। बहुत इस्तेमाल कर लिया इस खानदान ने पंजाबियों का नाम अपने मफादात के लिए। अल्लाह इनको गलत और सही की तमीज दे और इनको खानदानों की गुलामी से आजाद होने की तौफीक दे। ये चंद खानदानों के आला कार ना बने, बल्कि अपने मुल्क का सोचें, कौम के साथ खड़े हों। इनमें ज्यादातर अनपढ़ हैं जो आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारी कौम सच पहचान गई। ये चंद जाहिल रह गए हैं, मगर इंशाल्लाह इन्हें भी होश आ जाएगा। हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। इमरान खान ठीक कहते हैं, इस खानदान का सबसे बड़ा मसला तालीम की कमी और जहालत है। वैसे नवाज शरीफ को एक बात पर दाद देना बनती है कि इसने अगर कौम के बच्चों को तालीम से महरूम रखा तो तालीम अपनी औलाद को भी नहीं दिलवाई। इस मामले में इसने सबके साथ यकसा सलूक किया। पाकिस्तान में जाहिलों का एक अलग ही तबका पैदा हो गया है जो हर झूठ पर आमीन कहता है। ये इनकी भूल है कि अब अवाम इनके करतूत भूलेगी। आज शहबाज शरीफ को 130वें नंबर वाली अदालत और दुनिया की नंबर 1 अदलिया में फर्क नजर आया। शहबाज शरीफ के डेली मेल के खिलाफ केस के जवाब में गैर मुइना मुद्दत के लिए दरखास्त मुस्तरद हुई और 7,000 पाउंड जुर्माना किया गया। साथ ही हुक्म दिया गया कि अगर मुतय्यन वक्त के अंदर जवाब दाखिल न करवाया गया तो न सिर्फ केस का फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ आएगा बल्कि भारी जुर्माना भी किया जाएगा। केस के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने जज से कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसके जवाब में जज ने कहा कि अदालत के सामने शहबाज शरीफ एक आम शहरी से ज्यादा नहीं, ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने इस केस के सिलसिले में जो झूठ बोला इसका राज सरेआम खुल गया। बिलामूम नून लीगी की आदत और बिलखसूस शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस देखकर एक वाकया याद आ गया। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को घर की छत पर ले गए। जब नीचे उतारने लगे तो गधा नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेहद कोशिश की मगर गधा जूं का तूं था और मुसलसल बजिद था कि नीचे हरगिज नहीं उतरना। आखिरकार मुल्ला थक हार कर खुद नीचे आ गए और इंतजार करने लगे कि शायद गधा खुद नीचे उतर आए। थोड़ी देर गुजरी तो मुल्ला ने महसूस किया कि गधा छत को लातों से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला परेशान हो गए कि छत तो बहुत नाजुक है, ना इतनी मजबूत है, ना इसकी मुतहम्मिल है कि इसकी लातों को सह सके। मुल्ला दोबारा ऊपर भाग कर गए और गधे को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गधा अपनी जिद पर अटका हुआ था और छत को तोड़ने में महव था। मुल्ला आखिरी कोशिश करते हुए इसे दोबारा धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ लाने लगे कि गधे ने जोरदार मुल्ला को लात मारी और मुल्ला नीचे गिर गए और फिर छत को तोड़ने लगा। बिल आखिर छत टूट गई और गधा छत समेत जमीन पर आ गिरा। मुल्ला काफी देर तक इस वाक़े पर गौर करते रहे और इससे 3 सबक अख्ज़ किए। अव्वल, कभी भी गधे को मकाम बाला पर नहीं ले जाना चाहिए। एक तो वो खुद का नुकसान करता है, दूसरा खुद उस मकाम को भी तबाह बर्बाद कर देता है जिसका वो अहल नहीं, और तीसरा ऊपर ले जाने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।